लड़कियों के वॉशरूम में लगा था एक गुप्त कैमरा। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को स्मोकिंग के लिए टोका, लेकिन तीनों लड़कियां एक ही बात कहती हैं, हमने कुछ नहीं किया। और तभी उन्हें एक कोने में गुप्त कैमरा नजर आता है। वो कैमरा निकालते हैं और तुरंत प्रिंसिपल वर्मा सर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वर्मा सर उल्टा उन्हें ही डांटते हैं। राज सर को पहले ही दिन बताया गया था कि एक लड़की स्कूल से गायब है। उन्होंने ये बात पुलिस को भी बता दी थी। शायद इसी वजह से प्रिंसिपल नाराज थे। राज सर गुस्से में थे, मगर चुप रहे। वो कैमरा लेकर अपने घर आए और जब उसमें रिकॉर्डिंग देखी तब सच उनके होश उड़ा देता है। अगले दिन सुबह सुबह राज सर सीधा नीरज के वर्क स्टेशन पर पहुंचते हैं। नीरज की लैपटॉप खोलते ही वही लड़की जो गायब थी, उसे नीरज ने रात को अपने स्टूडियो बुलाया था। समीरा को भी उसने बहला फुसलाकर बाहर बुला लिया। राज सर तुरंत समीरा को कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। बेबस होकर राज सर स्टाफ रूम में जाकर नीरज की पर्सनल फाइल निकालते हैं और उसका पता नोट करके निकल जाते हैं। रास्ते में वो फिर समीरा को कॉल करते हैं और इस बार वो कॉल उठाती है। राज सर कहते हैं, नीरज से दूर रहना, उसके कैमरे और मैसेज का पूरा सबूत मेरे पास है। मगर उन्हें नहीं पता था कि समीरा उसी वक्त नीरज के साथ गाड़ी में बैठी है। गाड़ी में समीरा कुछ अजीब महसूस करती है और नीरज से सवाल करने लगती है। उसी वक्त गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकती है। सामने पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। समीरा धीरे धीरे कार का डोर हैंडल पकड़ती है, मगर तभी नीरज पास आकर सीट बेल्ट बांध देता है। पुलिस निकल जाती है। मौका हाथ से निकल जाता है। समीरा डरते डरते पूछती है, हम जा कहाँ रहे हैं? नीरज कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे बेहोश कर देता है। जब समीरा होश में आती है तो उसके हाथ बंधे हैं, मुंह पर टेप लगी है। नीरज उसे सहला रहा है और कहता है, उस लड़की की गुमशुदगी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर समीरा की नजर अलमारी में रखे मोबाइल पर जाती है। वही मोबाइल उसकी गायब दोस्त का था। नीरज आगे बढ़ता है, लेकिन तभी राज सर खिड़की से अंदर झांकते हैं और समीरा को देख लेते हैं। वो गेट पर पहुंचते हैं और लात मारकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर घुसते ही वो नीरज को जमीन पर गिरा देते हैं और गुस्से में पूछते हैं, लड़की को क्या किया? तल दिया या भून दिया? नीरज घबराकर कहता है, मैं भले ही बिगड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। वो बताता है, उस रात लड़की घायल थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और पेट्रोल पंप पर किसी से कॉल करने के बाद उसने उसे जाने को कह दिया। बाद में जब नीरज वापस लौटा तो वो लड़की वहां नहीं थी। वो बस उसका मोबाइल वॉशरूम से उठा लाया। राज सर इस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कोई बड़ी साजिश है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पुलिस आ चुकी थी। पुलिस राज सर की बातों को टालती है और कहती है, इंतजार करो। राज सर अपने पुराने दोस्त, जो अब होम गार्ड है, उसके पास जाते हैं। वो बताता है कि केस अब तक दर्ज नहीं हुआ क्योंकि शहर में मेयर इलेक्शन चल रहे हैं। उधर पुलिस एक कोने में फोन कर रही थी और कह रही थी, मामला तो रोक लिया, लेकिन वो मोबाइल मिल गया है। अब एक ही रास्ता है। अगले दिन स्कूल में सबको बताया जाता है कि नीरज ही आरोपी है और उसे सस्पेंड किया गया है। राज सर को सब समझ में आ जाता है, लेकिन चुप रहते हैं। उसी वक्त एक फोन आता है। राज सर एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां उस आदमी को ढूंढते हैं जिसने उस रात लड़की से बात की थी। वो आदमी बदतमीजी से बात करता है और उसके बॉडीगार्ड्स राज सर को घेर लेते हैं। मगर राज सर सबको पीठ डालते हैं और धमकाकर पूछते हैं, लड़की को किसने मारा? वो बताता है, लड़की उनके क्लब में काम करती थी और जिस रात की बात है, एक गेस्ट को चोट लगने के कारण क्लब मालिक भड़क गया था और लड़की को पेट्रोल पंप रुकने को कहा था। अगर आपको ये सच्चाई से भरी, ट्विस्ट और थ्रिल से लदी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट पार्ट।